नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रलय। आप देख रहे हो ड्राफ्ट्समैन IQ। इसके पहले मैंने बताया था, जो पहले वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि एफआर क्या है, एफआर कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। और ये जो आप ड्राइंग देख रहे हो इसके ऊपर मैंने डाटा एक्सट्रैक्शन करके दिखाया था। तो आज हम लोग देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू आपका जो KMC रूल्स है उसके हिसाब से कैसे फ्लोर प्लान बनाया जाता है। मतलब ये जो मैंने दिखा था ये तो आपका फ्लोर प्लान बना हुआ था, इसका कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। और आज हम देखेंगे कि जो प्लान है वो कैसे आपको बनाना है। पहले से ही आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले वीडियो में मैंने क्या बताया था कि आपको पहले एफआर कैसे निकलना है, ये पहले आपको जानना है। ठीक है, ये मैंने डिटेल्स में पहले बताया है, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, या तो फिर मैं इधर शॉर्ट में बता देता हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता था, एरिया ऑफ लैंड आपके पास होता था, रोड विड्थ होता था, और फ्लोर प्लान से आपको फ्लोर एरिया निकलना पड़ता था। उसके बाद आपको टोटल प्लस करके टोटल फ्लोर एरिया आपको निकालना पड़ता था। उसके बाद आपका स्टेयर लिफ्ट एरिया और पार्किंग एरिया निकलना था। ठीक है, और टोटल फ्लोर एरिया से जो स्टेयर लिफ्ट और पार्किंग का जो एडवांटेज है, ये जो एरिया है ये आपको माइनस करके नेट फ्लोर एरिया निकलना होता था। और उसके बाद वो नेट फ्लोर डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ लैंड करने से आपको एफआर का वैल्यू आ जाता था। ठीक है, तो ये जो टोटल प्रोसेस है, ये अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो जो पिछले वीडियो है वो आप चैनल पे चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आपको अगर मान लीजिए कोई आपके पास आया है तो उसको एक फ्लोर प्लान बनाना है। ठीक है, जो अकॉर्डिंग टू रूल्स के हिसाब से होगा और जो जिसको सैंक्शन लेना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको जो जिस लैंड के ऊपर वो बिल्डिंग होगा उस लैंड को आपको पहले फिजिकली मेजर करना पड़ेगा। ठीक है, आपको साइड में जाकर उस लैंड को मेजर करना पड़ेगा, और लैंड के साथ साथ जो रोड है उस रोड को भी मेजर करना पड़ेगा। देखिए, इधर एक मैंने लैंड लिया है, इसका इस मेजरमेंट में मान लीजिए इस मेजरमेंट का एक लैंड है, और इस लैंड के दोनों तरफ रोड है, एक फ्रंट साइड पे है और एक राइट साइड पे है। और मान लीजिए जो नॉर्थ लाइन है ये आपका ऐसा है, नॉर्थ लाइन। ठीक है, ऊपर से नीचे तरफ नॉर्थ है। ऐसे आपको पहले लैंड को मेजर कर लेना है, और उसके बाद ऐसे आपको ड्रॉ कर लेना है 100 स्केल पे। तो अब आपको क्या करना है, देखिए, पहले जब एफआर आप फ्लोर पहले से बना हुआ है उसके ऊपर अगर आप एफआर कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये जैसे मैंने लिखा है ऐसे आप ऊपर से नीचे की तरफ डाटा फिलअप करते हुए जाते थे। ठीक है, लेकिन अब आपको क्या निकालना है, पहले आपको देखना है इस लैंड के ऊपर आप कितना स्टोरी बिल्डिंग बना सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, रोड विड्थ से आपको ये पता करना है। ठीक है, इधर जो मेन रोड है, इधर दो रोड है, एक 1.8 मीटर और एक है 3.2 मीटर। तो आपको KMC बिल्डिंग रूल जो बुक है उधर चले जाना है, उधर देख लेना है कि ये जो रोड है 3.2 मीटर रोड के ऊपर आप कितना स्टोरी तक बिल्डिंग बना सकते हो। तो उसके लिए चलिए देखते हैं। मैंने ये एक इंडेक्स बनाया था, इधर देखिए, ये सब आपको रूल बुक में रहेगा। ये आगे का पोर्शन रूल है, ये 62, 69, 70 रूल है, और ये मैंने PDF का पेज नंबर दिया था। तो इधर देखिए 74 रूल्स पे आपको क्या मिलेगा, परमिसिबल हाइट। और ये कितना ये पेज नंबर आपको नहीं भी मिल सकता है, ये मतलब आपको अपडेटेड रूल बुक खरीद के ही करना है। ठीक है, मैंने ये जो PDF है ये मैंने नेट से डाउनलोड किया है, ये पुराना है।
तो मैं प्रोसेस भी कर देता हूँ, आप अपडेटेड रूल के हिसाब से कर दो, ठीक है। देखिए इधर क्या है, पेज नंबर 55। तो पेज नंबर 55 पे देखता है क्या लिखा है। देखिए रोड विड्थ, अगर हमारा जो इस बिल्डिंग का रोड विड्थ कितना है, इस लैंड का रोड विड्थ है 3.2 मीटर। तो इधर क्या लिखा है, अबव 3 मीटर अप टू 5 मीटर आपको नॉर्मली हाइट मिलेगा 10 मीटर बिल्डिंग हाइट होगा। और फ्रंट पोर्शन पे अगर आप 2.5 मीटर गिफ्ट कर देते हो तो आपको बिल्डिंग हाइट आप ले सकते हो 12.5 मीटर तक, ठीक है। इधर से आपको क्या पता चला, इस जो लैंड है इसमें आप 10 मीटर हाइट तक बिल्डिंग बना सकते हो नॉर्मली, और 2.5 मीटर अगर गिफ्ट करोगे मतलब 2500 मिलीमीटर तक, इतना तक अगर आप लैंड को गिफ्ट कर दोगे रोड में, मतलब ये आपका रोड गवर्नमेंट ले लेगा। ये जो स्पेस को आपका गवर्नमेंट को आप दे देते हो और ये रोड गवर्नमेंट इतना तक एक्सटेंड कर देगा। तो आप इस लैंड के ऊपर 12.5 मीटर तक बिल्डिंग बना सकते हो। आप 12.5 मीटर या 10 मीटर मतलब कितना स्टोरीज होता है। देखिए आप अगर 10 फीट को नॉर्मली हाइट दिया जाता है एक फ्लोर का 10 फीट तक। 10 फीट मतलब 3050 mm। तो आप 10 मीटर को 3050 mm से डिवाइड करना है आपको। 10 मीटर डिवाइडेड बाई 3050 मतलब 3 स्टोरी 3.2 आ रहा है, ठीक है। आपका एक फ्लोर कितना हाइट है 3050 mm, और 3 फ्लोर आप बनाओगे तो आपका हाइट हो जाएगा 9150 mm, ठीक है। इसके साथ आपका GLPL का जो हाइट होता है वो नॉर्मली 600 mm टू 750 mm तक लिया जाता है। तो हम लोग 750 mm ले लेते हैं, देखते हैं कितना हो रहा है 9900 मतलब 9.9 मीटर। मतलब आपका 10 मीटर का अंदर आप 3 स्टोरी ले सकते हो। और 12.5 मीटर मतलब क्या है, ठीक है 3050 इंटू 4, ठीक है। मतलब आपका 12.5 मीटर में आप G+3 या 4 स्टोरी ले सकते हो। ग्राउंड पे अगर आप G+3 लेना है तो आपको ग्राउंड फ्लोर का जो GL2PL नहीं देना है। लेकिन अब अगर आप 4 स्टोरी लेना चाहते हो तो ग्राउंड फ्लोर का GL2PL का हाइट आप 600 या 750 नहीं दे सकते हो, उसके आपको कम देना है। 12.5 मीटर के अंदर अगर आप स्टेट 4 मतलब ग्राउंड पे भी फ्लैट होगा, उसके बाद भी फ्लैट होगा, सारे फ्लोर पे फ्लैट होगा, ग्राउंड पे गैरेज नहीं होगा, तो आप GL2PL का हाइट ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते। क्योंकि आप एक फ्लोर का हाइट अगर 3050 mm रखेंगे तो 4 फ्लोर का आपको हो रहा है 12.2 मीटर, और आपका जो हाइट है 12.5 मीटर। तो आप 12.5 मीटर को 12.2 से फ्लोर हाइट से माइनस करोगे तो आपके पास कितना हाइट है, और 300 mm का हाइट है। मतलब एक फीट आप GL2PL रख सकते हो। लेकिन GL2PL 1 फीट आपका ये सफिशिएंट हाइट नहीं है। नॉर्मली आपका जो G+3 बनाया जाता है तो उसमें आपका ग्राउंड पे गैरेज दिया जाता है, तो इसीलिए GL2PL का जो प्रॉब्लम है ये नहीं रहता, ठीक है। GLPL वही दिया जाता है जिधर आपका ग्राउंड पे जब फ्लैट होता है। नहीं तो आपका आप GL2PL अगर कम रखोगे तो जब बारिश के टाइम पे इधर पानी घुस जाएगा बिल्डिंग के अंदर जो ग्राउंड फ्लोर पे रहेगा, ठीक है। तो मान लीजिए आप ये बता दिया कि इस लैंड के ऊपर जो आपके पास प्लान करना है उसको बता दिया कि इस लैंड के ऊपर आप अगर 2.5 मीटर गिफ्ट करना चाहते हैं तो आपको इधर G+3 मिलेगा,
और अगर आप इतना जो स्पेस है, इतना बड़ा स्पेस आप गिव नहीं करोगे तो आपको 3 स्टोरी मिलेगा। एक हाइट आपको मिल गया। और सबसे पहले मैंने बताया था कि आपको दो तरह की गिफ्ट किया जाता है। एक है रोड की सेंटर लाइन से 1.75 mm एक गिफ्ट किया जाता है, ठीक है। मतलब ये अगर आपका रोड अगर 3.5 मीटर के कम है तो आपको ये गिफ्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो सैंक्शन नहीं होगा। और जो 2.5 मीटर का गिफ्ट बिल्डिंग लाइन से होता है, बिल्डिंग लाइन नहीं प्लॉट लाइन से होता है, वो आपको करने के बाद का 1 स्टोरी का एडवांटेज मिलता है। मतलब जो बताया इधर से आपको ये जो सेंट्रल लाइन का गिफ्ट है 1.75, ये आपको करना ही है। कुछ भी करो ये गिफ्ट आपको करना ही है। सेंट्रल लाइन से अगर आपका रोड 3.5 मीटर से कम है ये गिफ्ट। और अगर आपको कॉर्नर प्लॉट है, मतलब प्लॉट का दोनों तरफ से रोड है, ऐसे कॉर्नर प्लॉट है, तो आपको एक कॉर्नर भी कट करना पड़ेगा, ठीक है। इसको पहले आप मूव कर लेते हैं और पहले हमें एरिया ऑफ लैंड पता करना है, ठीक है। तो पहले हम पॉलीलाइन बना लेते हैं। इसका एरिया ऑफ लैंड देख लेते हैं कितना हो रहा है, 238.657। पहले आप एरिया ऑफ लैंड सबसे पहले निकाल लीजिए, 238.567 567 ही तो आया, या 587 है, 567, ठीक है। अब जो ये जो चीज़ है इसको हम इधर रख देते हैं। ये जो 1.750 का जो ऑफसेट लिया है सेंट्रल लाइन से, ये गिफ्ट आपको करना ही है, मैंडेटरी है, ठीक है। और ये आपका लैंड एरिया कितना हुआ, 200 से अधिक हुआ, तो 200 के कम अगर आपका लैंड एरिया है तो जो कॉर्नर कटिंग होगा वो 1200 mm का होगा। और 200 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा आपका लैंड एरिया है तो आपका ये जो कॉर्नर कटिंग होगा ये 2.4 मीटर का होगा। ये हमारा जो एरिया है ये 200 से अधिक है तो ये 2.4 मीटर का ऐसे आपको कॉर्नर कटिंग करना पड़ेगा। ऐसे सर्कल लेना है और सर्कल के दोनों तरफ का लाइन ऐसे मिला देना है। और इसको हम क्या कर देते हैं, हैच कर देते हैं, ठीक है। इस लाइन को डॉटेड लाइन कर दीजिए। और इधर हैच कर देते हैं अंदर। देखिए ये जो स्पेस है ये क्या हो गया, ये गिफ्ट हो गया। लैपटॉप थोड़ा स्लो है, ठीक ठाक काम भी नहीं कर रहा, ठीक है। इतना स्पेस हमें गिफ्ट कर देना है। मतलब जब आप बिल्डिंग आपको बनाना है तो ये इधर आपका जो बाउंड्री वॉल है लैंड का, ये बाउंड्री वॉल शिफ्ट हो जाएगा ये मैजेंटा कलर के लाइन पे। ऐसे आपको बाउंड्री वॉल दे देना है। ये जो स्पेस है ये आपको रोड को दे देना है।
और जो भी कैलकुलेशन होगा वो आपका टोटल जो प्लॉट एरिया है उसके ऊपर ही होगा। ये गिफ्ट के बाद जो प्लॉट एरिया आ रहा है इसके ऊपर नहीं, जो आपका टोटल प्लॉट एरिया है उसके ऊपर ही आपको जो भी कैलकुलेशन करना है। इसको आपको लिख देना है कि गिफ्ट के बाद आपका प्लॉट एरिया कितना आ रहा है। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे थे, अब हमको क्या निकलना है, हमारे पास रोड विड्थ है और एरिया ऑफ लैंड है। रोड विड्थ इधर लिख देते हैं, 3.2 मीटर है रोड विड्थ। हमारे पास सिर्फ एरिया ऑफ लैंड है और रोड विड्थ है, और एक चीज है एफएआर। आपको क्या देखना है, आप परमिसिबल एफएआर देखना है, ठीक है। फ्लोर एरिया रेशियो ये कितना रूल पे है, ये 69 रूल पे है। तो चलिए 69 रूल पे चले जाते हैं। 69 रूल का जो है ये पेज नंबर 53 पे है। देखिए 69 रूल पे क्या बताया गया है, आपका परमिसिबल एफएआर किसके ऊपर मिलेगा, रोड विड्थ के ऊपर मिलेगा। देखिए 2.4 से 3.5 तक आपका परमिसिबल एफएआर रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए 1.25 है, ठीक है। तो अब इसके बाद ये लिख दीजिए, जब आपको निकलना है क्या, फ्लोर एरिया निकलना है, टोटल बिल्डिंग एरिया, ठीक है। तो परमिसिबल एफएआर का वैल्यू आपके पास है मान लीजिए आपको इधर 3 स्टोरीड बिल्डिंग ही बनाना है, आपको फ्रंट पे उतना बड़ा गिफ्ट नहीं करना है, ठीक है। फ्रंट पे आपका इतना बड़ा गिफ्ट 2.5 मीटर का गिफ्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ 3 स्टोरीड बिल्डिंग ही, इतना छोटा गिफ्ट करके 3 स्टोरीड बिल्डिंग ही बनाना है। तो बिल्डिंग हाइट आपका क्या मिल गया, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। आपका फ्लोर हाइट आपको रखना है 3050 mm करके 3 स्टोरी प्लस 750 आपको रखना है GL2PL। तो आपका बिल्डिंग हाइट क्या हो गया, 9.9 मीटर। इतना तक आपको समझ में आ गया। पहले आप एरिया ऑफ लैंड आपके पास है, रोड विड्थ आपके पास है, आप रोड विड्थ से परमिसिबल एफएआर का वैल्यू रूल बुक से ले लिया, और जो बिल्डिंग हाइट है वो आप ऐसे ले लिया कि आपको 3 स्टोरी ही बनाना है, ठीक है। अब आपको क्या निकलना है, टोटल फ्लोर एरिया आपको निकलना है, ठीक है। देखिए अब इसको आप नीचे से ऊपर की तरफ जाइए। आपको जो एफएआर का वैल्यू कैसे निकले थे, आप कैसे निकले थे, नेट जो फ्लोर एरिया डिवाइडेड बाय लैंड एरिया। तो आप इसके इधर आपको क्या क्या चीज है, लैंड एरिया है, एफएआर है, आपको क्या निकलना है, नेट फ्लोर एरिया, ठीक है। आपके पास एफएआर का वैल्यू है, लैंड एरिया है, आपको निकलना है नेट एरिया। नेट एरिया डिवाइडेड लैंड एरिया किया था तो आपको एफएआर का वैल्यू आया था, लेकिन आपके पास एफएआर का वैल्यू है तो नेट एरिया कैसे निकलना है, लैंड एरिया इंटू एफएआर, तब आपको नेट एरिया आ जाएगा। नेट एरिया से लैंड एरिया डिवाइड करने के बाद आपको एफएआर आया था, तो एफएआर से लैंड एरिया इंटू करने के बाद आपको नेट एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद आप कैलकुलेट करिए, एक इधर स्पेस दे देते हो, नेट बिल्डिंग एरिया, इसका वैल्यू भी मैं लिख देता हूँ, आप को फिर समझने में आसानी होगी, ठीक है। एफएआर इंटू लैंड एरिया,
मतलब इसका फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, ठीक है। तो आपके पास एफआर परमिसिबल एफआर क्या है 1.25 है और लैंड एरिया क्या है 238.567, इंटू कर दीजिए, क्या वैल्यू आ गया 298.209 स्क्वायर मीटर, ठीक है। इसके बाद देखिए नेट एरिया कैसे आया था। टोटल फ्लोर एरिया से आपका जो स्टेयर एरिया है, लिफ्ट अगर देना चाहते हो लिफ्ट एरिया है, और पार्किंग एरिया माइनस करने के बाद नेट एरिया आया था। टोटल फ्लोर से माइनस करने के बाद नेट एरिया आया था। तो आपके पास अभी क्या है, नेट एरिया है, आपको क्या निकलना है टोटल फ्लोर एरिया। उसके लिए आपके पास और एक वैल्यू होना जरूरी है कि स्टेयर एरिया कितना है। मान लीजिए इधर आप पकड़ लीजिए 3 स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं, तो आपको लिफ्ट नहीं देना है इधर, ठीक है। लिफ्ट नहीं देना है, सिर्फ स्टेयर ही देना है और पार्किंग भी नहीं देना है। 3 स्टोरी पूरा ही आपको फ्लैट ही बनाना है, ठीक है। तो इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेयर का एरिया निकलना पड़ेगा। ये आप कहाँ से निकल सकते हो, ये आप रूल बुक से स्टेयर का वैल्यू निकल सकते हो। स्टेयर एरिया आप इधर लिख दीजिए और देखिए, ये तो मुझे पता है क्या स्टेयर एरिया आएगा, लेकिन आपको आपके लिए मैं दिखा देता हूँ रूल बुक पे कहाँ देखना है आपको। देखिए रूल 127 127 रूल पे आपको क्या दिया गया है, मिनिमम विड्थ ऑफ स्टेयर। पेज नंबर 73 पे मैं चला जाता हूँ। ये रूल आपको याद कर लेना है 127। देखिए इधर क्या दिया गया है, देखिए स्टेयर कहाँ से आता है, स्टेयर आपको आता है हाइट ऑफ द बिल्डिंग से। आपके पास हाइट ऑफ द बिल्डिंग है 10 मीटर, मतलब 10 मीटर के अंडर है और 7 मीटर से अधिक है, ठीक है। 7 मीटर टू 10 मीटर आपका कितना स्टेयर विड्थ रखना है, आपको 1.2 मीटर एक स्टेयर का विड्थ होगा, ठीक है। और कितना स्टेयर देना है, आपको एक स्टेयर प्रोवाइड करना है रेसिडेंशियल के लिए। आपको यहाँ से मिल गया, तो आपको क्या करना है, एक स्टेयर आपको इधर ड्रॉ कर लेना है एरिया निकलने के लिए। आपको क्या चाहिए, विड्थ क्या है 1200 mm विड्थ आपको पता चल गया है एक साइड का। तो दो साइड का कितना होगा 2400 2.4, ठीक है। लैंडिंग आपको 1200 देना है। उसके बाद आपको मान लीजिए 10 नंबर राइजर देना है, तो उसके लिए आपको कितना 250 करके देना है 10 नंबर। तो आपको आएगा 250 इंटू 10 2250। अब इधर ये जो स्टेयर हम ड्रॉ कर रहे हैं, इधर ये अप्रोक्स स्टेयर है, ठीक है। अब मान लीजिए स्विम करने के टाइम, प्लान करने के टाइम आपको 3 टन स्टेयर आ रहा है, तो तब उसका हिसाब से आपको फाइनल जो कैलकुलेशन है, जो ये कैलकुलेशन किया था वो निकलना है। लेकिन आपको पहले एक एरिया निकलना है जिसके हिसाब से आपको जो फ्लोर प्लान वो रेडी करना है। तो मैंने एक अप्रोक्स स्टेयर बना लिया। ये जो स्टेयर ऐसे है, ऐसे होगा, नॉर्मल स्टेयर ऐसे घूमकर उठेगा, ठीक है। तो इसका आपको एरिया निकल लेना। इसका एक फ्लोर का एरिया क्या है 11.16, ठीक है। 11.16 आपका कितना फ्लोर हो रहा है, 3 स्टोरी बिल्डिंग 3 फ्लोर हो रहा है इंटू 3। तो फिर आपको इधर क्या आ गया, स्टेयर का वैल्यू आपको पता चल गया। इधर मैं पार्किंग या लिफ्ट ये सब नहीं दिखा रहा हूँ, ये सब बाद में मैंने दिखाएंगे, क्योंकि ये पहले आप एक छोटा प्रोजेक्ट के ऊपर आपको समझना है, नहीं तो आप सब दिमाग में सब गड़बड़ हो जाए, ठीक है। देखिए स्टेयर एरिया आपको पता चल गया।
स्टेयर एरिया जब आपको पता चल गया तब आपको क्या निकलना है, टोटल फ्लोर एरिया। को स्टेयर एरिया पता है, नेट एरिया पता है, तो टोटल एरिया क्या है, टोटल एरिया से स्टेयर एरिया माइनस करने के बाद नेट एरिया आया था, तो अब नेट एरिया प्लस स्टेयर एरिया करेंगे तो टोटल फ्लोर एरिया आ जाएगा। तो इसको इधर लिख दीजिए पहले, टोटल फ्लोर एरिया। आपका नेट एरिया आया था 298.209 प्लस स्टेयर एरिया अभी जो आया है, इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। इसको कॉपी कर लीजिए और इधर पेस्ट कर लीजिए। 331.689 स्क्वायर मीटर। इसको मैं इधर लिख देता हूँ, जो फॉर्मूला है नेट बिल्डिंग एरिया प्लस स्टेयर। तो आपको का जो वैल्यू है ये आपका आ गया। टोटल आपका जो बिल्डिंग है, टोटल फ्लोर एरिया आपको आ गया। अब आपको क्या निकलना है, एक एक फ्लोर का एरिया निकलना है, ठीक है। मान लीजिए आप आपका ये जो लैंड है, इसमें जो बिल्डिंग बनेगा, एफआर के हिसाब से आप मैक्सिमम टोटल बिल्डिंग का जो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, थर्ड फ्लोर होगा, ये जो देख रहे हो 331.689 स्क्वायर मीटर तक ही आप ले सकते हो, इससे ज्यादा नहीं ले सकते हो। इधर और एक चीज आपको देख लेना है, अलग से देख लेना है। देखिए इसको मैं 2-3 घर, अच्छा इसको मैं इधर लिख देता हूँ, परमिसिबल जो ग्राउंड कवरेज था। देखिए ये जो घर था, परमिसिबल ग्राउंड कवरेज, ये पहले भी आप इसको निकल सकते हैं, ठीक है। परमिसिबल ग्राउंड कवरेज आपको कहाँ से निकलना है, देखिए ग्राउंड कवरेज रूल 70 पे रहेगा, पेज नंबर 54। देखिए ये जो रूल 70 है, इधर क्या बताया गया है, रेसिडेंशियल के लिए प्लॉट साइज के ऊपर आपका ग्राउंड कवरेज होता है 200 स्क्वायर मीटर से नीचे आपका अगर प्लॉट साइज है तो आप 60% तक ले सकते हैं, और प्लॉट साइज 500 स्क्वायर मीटर से ऊपर है तो आपको 50% ग्राउंड कवरेज मिलेगा, लैंड एरिया के 50% और 60%। और ये जो लिखा है, देखिए एक क्या लिखा है, 200 से 500 के बीच अगर होगा तो कैलकुलेटेड बाय डायरेक्ट इंटरपोलेशन। ये सब कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये सब मैंने पहले डिटेल में बताया था, तो इसको आपको इंटरपोलेशन जो प्रोसेस है उससे आपको निकलना है। तो मैंने जो शॉर्ट प्रोसेस दिखाया था कि आपका 200 से ज़्यादा है तो उसको आप लिख दीजिए, 200 से ज़्यादा और 500 से कम है तो उसको लिख दीजिए, उसको -200 कर दीजिए, जो आ रहा है उसको 30 से डिवाइड करिए और उस वैल्यू को 60 से माइनस कर दीजिए, तो देखिए 58.714 आ गया, ठीक है। कैसे आया ये सब मैंने डिटेल पिछले वीडियो में बता दिया था। तो ये देखिए 58.714%। तो आपका जो परसेंटेज ये आ गया। अब इस परसेंटेज को आप एरिया ऑफ लैंड से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका स्क्वायर मीटर पे वैल्यू आ जाएगा।
इंटू 0.58714। जैसे आप 60% मतलब एरिया ऑफ लैंड इंटू 0.6 करना पड़ता है, तो ये 58.714 मतलब 0.58714 से एरिया ऑफ लैंड को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपका 072 स्क्वायर मीटर आ गया। ठीक है, अब क्या है आपका जो टोटल फ्लोर एरिया तक ये जितना तक मैंने निकला है इतना तक आपको भी निकलना है पहले। ठीक है, इसके बाद आपको चले आना है इस ड्राइंग पे और आपको ओपन स्पेस के हिसाब से एक आउटर लाइन क्रिएट करना है। तो ओपन स्पेस कहाँ है वो देख लेते हैं। देखिए, मिनिमम ओपन स्पेस आपका रूल 62 पे आपको मिलेगा, तो रूल 62 पे चले जाते हैं। देखिए, रूल 62 पे क्या है, मिनिमम ओपन स्पेस आपके पास क्या है, बिल्डिंग हाइट है 10 मीटर, 7 मीटर टू 10 मीटर अगर बिल्डिंग हाइट है तो आपका फ्रंट ओपन स्पेस 1.2, साइड भी 1.2, दोनों साइड 1.2 और रेयर मतलब बैक साइड 3 मीटर। तो ड्राइंग पे आप इधर से ऑफसेट ले लीजिए 1.2 मतलब 1200, ऐसे आप ऑफसेट ले लीजिए पहले। और पीछे जो है 3 मीटर, 3 मीटर। और आप जब भी ड्राइंग करेंगे थोड़ा थोड़ा टाइम बाद आपको सेव कर लेना है। इधर एक नया रूल्स आया है, ये आप मैं बाद में दिखाऊंगा कि ये जो गिफ्ट है आपको पहले जो लेना पड़ता था, ये आपको गिफ्ट के बाद से ही आपको ये ओपन स्पेस रखना पड़ता था। लेकिन अभी जो नया रूल्स आया है, आपको मेन आपका जो प्लॉट है उस लाइन से भी आप ओपन स्पेस रख सकते हो। और एक आपको स्पेस आपको ऐसे रखना है, मान लीजिए आप इधर से ओपन स्पेस, ये जो नया रूल आया है ना, ये आपका जो मेन प्लॉट लाइन है उस उधर से आप ओपन स्पेस रख सकते हो। लेकिन ये जो क्योंकि ये जो गिफ्ट का जो पोर्शन है ये रोड पे चला आएगा, तो इसके अंदर आपको एक ऐसे स्पेस रखना है कि आपका जो कॉलम का जो फाउंडेशन होगा ये आपका जो लैंड है उसके अंदर ही रहे। फ्रंट पे आपका गिफ्ट छोटा है तो इधर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर आप अगर बाउंड्री से ही ओपन स्पेस को लेना चाहते हो। लेकिन ये इस साइड पे देखिए, इधर रोड का मेजरमेंट छोटा था तो इधर गिफ्ट आपको ज़्यादा करना है। इधर आप अगर बाउंड्री से इस ऑफसेट को लेते, मतलब बाउंड्री से आप इस जो ओपन स्पेस को रखना चाहते थे, तो आपका जो गिफ्ट हो रहा है उसके बाद से गिफ्ट हो रहा है, मतलब ये जो स्पेस है ये आपका रोड हो जाएगा बाद में। तो इधर से आपका कितना स्पेस बचा है, देखिए 350, सिर्फ 1 फीट का स्पेस बचा है। तो मान लीजिए इधर आप जब बिल्डिंग बनाओगे, इधर एक कॉलम हो, इस कॉलम का जो फाउंडेशन होगा ये तो आपका ये जो पोर्शन है, पोर्शन रोड पे बाद में चला जाएगा, तो ये जो फाउंडेशन आपको रोड पे नहीं जाना चाहिए। फाउंडेशन आपको ही लैंड में रहना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए आप इधर आप डायरेक्ट आप लैंड का जो बाउंड्री है यहाँ से आप ओपन स्पेस नहीं रख सकते, थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने अभी जो दिखा रहा हूँ इधर आप डायरेक्ट गिफ्ट के बाद ही दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये एक नया रूल से, ये सब एडवांस में आपको बाद में मैंने दिखाऊंगा। अभी नॉर्मली एक बिल्डिंग बना के आपको दिखा रहा हूँ। तो आप चारों तरफ से ओपन स्पेस ले लिया और इसको फिलेट कर लीजिए। पहले फिलेट ना भी करो तो भी ठीक है, आपको सिर्फ ये एरिया देखना है। तो आप पहले देखिए, ऐसे तो आप बिल्डिंग नहीं है, ऐसे
टेरा बिल्डिंग तो नहीं बनाओगे, ऐसे सीधे आपको बनाना है। तो आप जहाँ जहाँ से आप एक एक जो स्ट्रेट लाइन है वो आप ड्रॉ कर लेना है। एक अप्रोक्स आपको एरिया निकाल लेना है पहले। देखिए इधर से आप 50% के बाद एक ऑफसेट दे भी सकते हो अगर आप कवरेज बढ़ाना चाहते हो तो। ऐसे ऐसे आपको एक अप्रोक्स एक लाइन लेना है, मतलब आपका बिल्डिंग स्ट्रेट होगा ये। अगर ऑफसेट ऐसे आपको ऑफसेट दे के करना है। इधर बहुत सारा स्पेस है, आप ले सकते हो, तो इधर से और एक लाइन ले लीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए पहले। और ये जो लाइन है इसको आप इधर से ड्रॉ करिए। ठीक है, आपका लैंड जो है वो स्ट्रेट नहीं है, लेकिन आपका जो बिल्डिंग बनेगा वो स्ट्रेट बनेगा। देखिए इसके अंदर आपका बिल्डिंग बनेगा। इस लाइन को आप इरेज कर दीजिए। अब इसका आपको एरिया देख लेना है। इसका क्या एरिया है, 126.253। इधर एक जगह पे आप इसको लिख के रखिए 126 अप्रॉक्स। ठीक है, मतलब क्या है, आप 140 तक आपका जो ग्राउंड कवरेज है ले सकते थे, लेकिन आपका इधर ओपन स्पेस का जो आपका जो मेजरमेंट है वो छोड़ने के बाद आपको कितना एरिया आ रहा है 126 तक। अगर वो आप 126 लेना चाहते हैं तो इधर क्या आपको पता चला कि ये सेफ है, 140 के अंदर है। ठीक है, एक चीज आपका ग्राउंड कवरेज आ गया। अब आपका ये 126 तक आपका एफआर पे आ रहा है कि नहीं, ये आपको देखना है। देखिए इधर आपने टोटल फ्लोर एरिया निकाले थे, पार्क फ्लोर एरिया। अब लिखिए पार्क फ्लोर एरिया कितना करके आ रहा है। देखिए ये 3 स्टोरीड बिल्डिंग है, ये टोटल 3 स्टोरीड बिल्डिंग का एरिया। इसको आप अगर 3 से डिवाइड कर देंगे तो आपका एक एक फ्लोर का एरिया आ जाएगा। देखिए आपका जो एफआर है 1.25, उस एफआर के हिसाब से आपको इस जो पोर्शन का कैलकुलेशन किया उस एफआर के हिसाब से आपका एरिया हो रहा है 110। ठीक है, और ग्राउंड कवरेज के हिसाब से आप कितना तक ले सकते हो 126। लेकिन आप पार्क फ्लोर 126 करके अगर आप लेना चाहते हो तो ये इस एफआर के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि 126 करके अगर आप 3 फ्लोर ले लेंगे तो आपका एफआर 1.2 से 1.25 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो इधर आप 2 काम कर सकते हो। ठीक है, एक तो 126 जो ये जो आप आउटर लाइन बिल्डिंग का जो क्रिएट किया हो, इसको आप और भी थोड़ा कम करके 110 तक लेके आइए और तीनों फ्लोर एक ही साइज का होगा। या तो फिर एक काम कर सकते हो कि आप 2 फ्लोर 126 करके लीजिए और जो 3rd फ्लोर होगा उसमें आपको ओपन टेरेस छोड़ना पड़ेगा। 2 ऑप्शन आपके सामने आ गया। अब ये जो बात है ये लेकर आपको जिसका बिल्डिंग बना रहे हो उसके साथ आपको डिस्कस करना पड़ेगा कि भाई देखिए आपका जो एरिया है, आपके पास 2 ऑप्शन है। आप या तो फिर तीनों फ्लोर एक ही साइज का लीजिए 110 स्क्वायर मीटर करके, या फिर 2 फ्लोर
126 स्क्वायर मीटर करके लीजिए ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। 2 फ्लोर का एरिया कितना हो रहा है 126 इंटू 2 करने के बाद 252, और आपके पास कितना एरिया बचा है एफआर के हिसाब से। इससे आप ये जो टोटल फ्लोर एरिया निकाले थे 331 से माइनस कर दीजिए, तो टॉप फ्लोर आपका कितना आएगा 79 स्क्वायर मीटर। तो इधर आपको एक डिसीजन लेना है, या तो आप तीनों फ्लोर 110 स्क्वायर मीटर करके लीजिए, या फिर आप ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में एरिया ज़्यादा लीजिए और टॉप फ्लोर पे जाके ओपन टेरेस छोड़ दीजिए। टॉप फ्लोर में आपका ग्राउंड फ्लोर का जो एरिया है 126, फर्स्ट फ्लोर का जो एरिया है 126 और टॉप फ्लोर का जो एरिया है 79 स्क्वायर मीटर। मतलब टॉप फ्लोर में जाके आपको 47 स्क्वायर मीटर ओपन टेरेस छोड़ देना है। तो मान लीजिए जो आप जिसका प्लान कर रहे हो, तो उसने बताया कि नहीं भाई हमें 126 करके ही मुझे ग्राउंड का पूरा कवरेज चाहिए और टॉप पे आप ओपन टेरेस छोड़ दीजिए। ये आपको डिसीजन पहले लेना है, ठीक है, इतना तक कैलकुलेशन करने के बाद। तो मान लीजिए आपने जो डिसीजन लिया है उसमें आपका ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, ये आपका जो मैंने अभी बताया ये पहले आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये फिर से एक बार बता रहा हूँ, एक पहले आपको निकलना है टोटल फ्लोर एरिया, फिर आपको देखना है परमिसिबल ग्राउंड कवरेज कितना आ रहा है, फिर आपको प्लान पे आ जाना है, ओपन स्पेस के हिसाब से आपको एक आउटर लाइन ड्रॉ करना है और उधर देखना है कितना एरिया आपको मिल रहा है। मान लीजिए ये 126 मिला है, किसी प्लॉट ऐसे है कि आपको ये 126 के ज़्यादा मिल गया, ये जो 58% है ये 140 स्क्वायर मीटर है, इससे ज़्यादा मिल गया 150 स्क्वायर मीटर मिल गया। मान लीजिए कि ये 126 नहीं आया था 150 स्क्वायर मीटर आ गया। ये जो 150 स्क्वायर मीटर है इस एरिया को आप पैसे भी नहीं ले सकते हैं, ठीक है, इसको आपको 140 तक लेना ही है। मतलब ये जो परमिसिबल कवरेज है इससे ज़्यादा किसी भी तरह से नहीं ले सकते। तो ये 140 को अब इधर से भूल जाइए, नहीं ले सकते हैं। तो इसके बाद 2 ऑप्शन सामने आ गया, एक तो आपका जो फ्लोर एरिया आपने निकाला था टोटल फ्लोर एरिया, उसको आप सिमिलर फ्लोर बनाना चाहते हो तीनों फ्लोर को, तो उसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, सिमिलर फ्लोर आ जाएगा 110 करके। या फिर आप चाहते हो कि नहीं मुझे मैक्सिमम ग्राउंड कवरेज ही लेना है और ऊपर जाकर ओपन टेरेस छोड़ दीजिए, तो आप 2 फ्लोर मैक्सिमम रखिए और ऊपर जाके जितना एरिया आपको आपके हाथ में है वो ही एरिया आप लीजिए और बाकी को ओपन टेरेस छोड़ दीजिए। तो चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं कि तो मैक्सिमम ग्राउंड कवरेज के ऊपर एक स्कीम रेडी करते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, तो इसको हम अभी साइड कर देते हैं और इसको आगे ले लेते हैं। देखिए जो स्टेयर का ब्लॉक बनाया था इसको आप इधर ले लीजिए, रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। अब इधर आके आपको क्या देखना है, वास्तु का जो रूल्स है, मतलब वास्तुशास्त्रों का जो रूल्स है उसको आपको देखना है। ये नॉट लाइन आपको ज़रूरत है, नॉट लाइन नीचे की तरफ है। और ये आप कोई भी स्कीम किसी भी तरह बेडरूम, किचन, टॉयलेट ये सब नहीं लगा सकते। इसको ये अगर आप लगा देंगे तो जो उधर रहेगा वो आपका जो बिल्डिंग है, प्लान है, वो उसके हिसाब से नहीं रहेगा उधर, ठीक है। आपको क्या क्या चीज़ देखना है एक प्लान करने के लिए,
थोड़ा वास्तु का जो थोड़ा नॉलेज है ये रहना चाहिए। कोई पर्सनल बिल्डिंग बना रहा है तो उसके लिए देखिएगा कुछ टाइम वो खुद ही कोई स्पेशलिस्ट, जो वास्तु का जो स्पेशलिस्ट होता है, वो जो आदमी होता है उनके साथ आपको बैठ के कंसल्ट करके ही आपको बनाना है। और जो मतलब कुछ प्रोमोटर है जो आपके पास से प्लान बना के वो बाद में सेल कर देगा, तो उधर वास्तु शास्त्र का जो ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन है वो नहीं रहता। लेकिन कोई पर्सनली उधर रहेगा, खुद का घर बना रहा है, तो वो बहुत ही ये ध्यान में रखता है वास्तु शास्त्र को, ठीक है। तो ये अगर आपको जो आपसे प्लान करवा रहा है वो अगर इसको सेल कर देंगे तो इतना डिटेल में आपको नहीं बनाना है, और उतना डिटेल में आप बना भी नहीं सकते हो, क्योंकि एक फ्लोर पे एक ही फ्लैट है तो सब वास्तु का हिसाब से आप बना सकते हो। लेकिन एक फ्लोर पे मान लीजिए 3-4 फ्लैट हो रहा है, तो तब आप तो सब कुछ मान लीजिए मास्टर बेडरूम हो गया, गेस्ट रूम हो गया, काइड्स रूम हो गया, लिविंग रूम हो गया, ये सब आप सही दिशा में नहीं दे सकते हो। तो इसके लिए आपको सिर्फ 2-3 चीज़ का इधर ध्यान रखना है। एक तो नॉर्थ ईस्ट साइड का आपको ध्यान रखना है। ये देखिए डेंजर का साइन दिया है, हड़बोड़ सब है, इधर खोपड़ी सब है। देखिए ये नॉर्थ ईस्ट का पोर्शन जो कहा जाता है, ये जो भगवान का स्थान होता है, ठीक है, गॉड के स्थान होता है। इधर आपको क्या क्या चीज़ नहीं देना है। देखिए टॉयलेट कभी भी नहीं देना है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो स्थान है ये देवता का स्थान है, तो उधर टॉयलेट भी नहीं देना है, किचन भी नहीं देना है, और स्टेयरकेस भी नहीं देना है। तो ये खोपड़ी बन जाओगे आप, इधर उस साइड पे ये दे दोगे तो हड़कुड्डी हो जाओगे। तो ये सब आपको नहीं देना है। इधर आप क्या क्या दे सकते हो, आप इधर मान लीजिए लिविंग रूम दे दिया, या फिर कोई बरामदा कर दिया, या फिर कोई बेडरूम कर दिया। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट साइड पे बेडरूम कर दिया तो बेडरूम के जो नॉर्थ ईस्ट पोर्शन है उधर कोई छोटा करके मंदिर या फिर जो मूर्ति ये सब रख सकते हैं, तो फिर ये सब चल जाता है। लेकिन कोई पर्सनली बना रहा है तो वो नॉर्थ ईस्ट साइड पे टेम्पल ही बनाएगा, ठीक है। ये देखिए टेम्पल बेस्ड दिया लिखा है। तो पर्सनल बिल्डिंग बनाने से आपको ये वास्तुशास्त्र और KMC रूल्स को भी ध्यान में रखना है, और ये जो वास्तु का जो देख रहा है इसको भी प्रॉपर फॉलो करना है। लेकिन आप कोई भी जो प्रोमोटर बना के बेच देगा तो उधर आपको सिर्फ ये जो 3 चीज़ है, ये 3 चीज़ आपको ध्यान रखना है। नॉर्थ ईस्ट साइड पे कभी भी कोई भी बिल्डिंग पे किचन नहीं देना है, टॉयलेट तो देना ही नहीं है, और स्टेयरकेस भी नहीं देना है। ये आप दे दोगे तो वो बाद में आपके पास से कोई प्लान करवाएगा भी नहीं। मान लीजिए प्रोमोटर को उधर आप देकर छोड़ दिया, सैंक्शन करवा दिया, उसको जब फ्लैट बेचने जाएगा तो कोई वो फ्लैट को खरीदेगा ही नहीं, तो वो उसके बाद आपके पास आएगा भी नहीं, ठीक है। ऐसे आपको ध्यान में रखना है। और एक चीज़ ध्यान में रखना है कि एकदम आपका बिल्डिंग के जो सेंटर हो रहा है और आपका जो लैंड के सेंटर हो रहा है, ऐसे आप दोनों साइड से लाइन लीजिए। जिधर सेंटर कट कर रहा है इधर से इधर लीजिए, ये एक हो गया। इधर एक सर्कल कर देता हूँ, देखिए ये एक हो गया लैंड का सेंटर, और एक आप लीजिए बिल्डिंग का सेंटर। मान लीजिए इसको सेंटर पकड़ लेते हैं इधर से इधर तक। इसको वास्तुशास्त्र के हिसाब से कहा जाता है ब्रह्म स्थान, ठीक है। ये जो 2 सेंटर दिख रहा है इसके आसपास कोई भी गड्ढा गुड्डी नहीं होना चाहिए। मतलब इधर आपका कोई भी लिफ्ट का जो गड्ढा है ये नहीं होना चाहिए, जो फुटिंग का गड्ढा है ये भी नहीं होना चाहिए। ये ब्रह्म स्थान पे कोई भी गड्ढा गुड्डी आपको नहीं खोदना है। इसके आसपास कॉलम नहीं देना है, लीव नहीं देना है। ऐसे ये सब ध्यान में रख के आपको प्लान बनाना है। तो क्या क्या बताया,
नॉर्थ ईस्ट साइड की कहाँ हो गया, इस कॉर्नर को नॉर्थ ईस्ट साइड है, इस कॉर्नर पे आपको नॉर्थ ईस्ट साइड पे इतना तक जगह पे आपको नहीं टॉयलेट देना है, टॉयलेट भी नहीं देना है। नॉर्थ ईस्ट साइड ऐसे तो ऐसे निकलेगा, आपको ऐसे लाइन खींचना पड़ेगा, ऐसे लाइन खींचना पड़ेगा। इधर मान लीजिए सेंटर कहाँ आया था, इधर आया था, और इधर से एक लाइन और खींचिए, इसको रोटेट करिए 45 डिग्री, इसको रोटेट लीजिए, रोटेट इधर, रोटेट का कमांड है आरो, ठीक है। इसको रोटेट करिए 45 डिग्री, इसको इधर बैठाइए। ये जो दिख रहा है ये नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर है, मतलब ये नीचे की तरफ नॉर्थ साउथ, नॉर्थ के राइट साइड पे ईस्ट वेस्ट, इस कॉर्नर जो आ रहा है ये नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर है, ठीक है। ऐसे आपको पहले देख लेना है। मान लीजिए नॉर्थ लाइन, ये नॉर्थ लाइन थोड़ा घूम के है, तो इसको उस हिसाब से आपको नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर बनाना पड़ेगा। तो इधर आपको टॉयलेट, किचन, स्टेयर नहीं देना है, और बीच में आपको कोई भी गड्ढा नहीं खोदना है। उस हिसाब से आपको प्लान और कॉलम प्लेस करना पड़ेगा। तो इधर 126 के हिसाब से ही हम लोग प्लान। और एक चीज़ आपको याद रखना है, जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, मान लीजिए इधर आप ऐसे काट दिया, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे कोई भी, मान लीजिए कुछ ऐसे सिचुएशन आया आपको इधर, अच्छा ये जो फ्रंट का जो पोर्शन है इसको भी सीधे कर देते हैं। मान लीजिए आपको ऐसे कोई सिचुएशन आया कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे ऐसे आपको कटिंग करना पड़ रहा है, ऐसे कटिंग करना पड़ रहा है, ऐसे भी अब आपको नहीं करना है। मतलब नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे कोई भी कटिंग वटिंग नहीं करना है। ये जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है ये आप थोड़ा ज़्यादा ऐसे आप थोड़ा मान लीजिए बाकी बिल्डिंग से थोड़ा बड़ा होगा तो अच्छा है, ऐसे बढ़ा सकते हो तो अच्छा है, एलिवेशन ट्रीटमेंट कोई कुछ भी करके, लेकिन कटिंग आपको नहीं करना है। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को आपको ध्यान में रखना है। तो इसको आप इसके अंदर प्लान आपको बनाना है। तो प्लान बनाने के लिए आपको क्या करना है, पहले इसको पहले पॉलीलाइन कर लेते हैं, उसके बाद ऑफसेट देते हैं। तो इसकी देखिए पहले प्लान बनाने के लिए तो आपको मैं प्लान बनाना नहीं सिखा सकता है, क्योंकि प्लान बनाने के लिए जो आपके अंदर कितना क्रिएटिविटी है उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा। लेकिन जो मैंने रूल्स बता दिया, क्या क्या चीज़ फॉलो आपको करना है वो सब मैंने बता दिया, और इसके अकॉर्डिंग आपका भी अंदर जो क्रिएटिविटी है इसको आपको बार बार अलग अलग प्लान बना के आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। किस साइड पे बेडरूम देना है, किस साइड पे टॉयलेट देना है, कैसे टोटल चीज़ को आप अच्छे से और अच्छे से इधर अरेंज कर सकते हो, ये सब आपके क्रिएटिविटी के ऊपर ही ये डिपेंड करेगा आप कैसे प्लान बना रहे हो। मैं फिर भी एक थोड़ा दिखा देता हूँ, एक आपके सामने ही बना के दिखा देता हूँ। मान लीजिए देखिए जो वास्तुशास्त्र के हिसाब से जो स्टेयर है, ये स्टेयर किस साइड पे, देखिए स्टेयर पे बेस दिखा रहा है साउथ वेस्ट साइड पे, साउथ वेस्ट साइड कहाँ है, इस कॉर्नर पे, ठीक है। और हमने अभी स्टेयर कहाँ देना चाह रहे हैं, वेस्ट साइड पे। देखिए वेस्ट साइड पे क्या लिखा है, गुड, तो फिर दे सकते हैं, ठीक है। इसको ब्रेक कर लीजिए, पहले स्टेयर को प्लेस कर लीजिए। ये सब आपको इधर ही स्टेयर को अवॉइड करना है, बात ऐसे नहीं है, क्योंकि ये आपको घुमा फिरा के देखना है कहाँ देने से
चारों तरफ अच्छे से आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी स्पेस वेस्ट नहीं हो रहा है, ये सब आपके क्रिएटिविटी के ऊपर आएगा। मान लीजिए इधर हमें टोटल फ्लोर एरिया आ रहा है 126 स्क्वायर मीटर और इधर हमें एक एक फ्लोर पे 2 फ्लैट करना है। तो 2 फ्लैट करने के लिए पहले आपको एप्रोक्स मान लीजिए ये सब आपको जो दिमाग के अंदर ही ये सब आपको कर लेना है कि हम कहाँ स्टेयर प्लेस करने से मुझे 2 फ्लैट अच्छे से निकल जाएगा। इसे करने के लिए आपको पहले बहुत सारे स्कीम ऐसे ही स्टडी करना है, ठीक है। बहुत सारे स्कीम मतलब बहुत सारे बिल्डिंग प्लान आपको स्टडी करना है कि कैसे बिल्डिंग प्लान की कैसे अरेंजमेंट किया गया है, वो जो बिल्डिंग प्लान है इस हिसाब से आपको स्टडी कर करके ये सब देखना है। तो देखिए मान लीजिए आप पहले इधर स्टेयर प्लेस कर दिया, उसके बाद इसका आपको थोड़ा थोड़ा करके मेजरमेंट लेना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक कितना है 8.540। हम अंदर का वॉल जो है अंदर का जो वॉल है वो हम 3 इंच रखेंगे, मतलब 75 mm, और जो स्टेयर का वॉल है वो 5 इंच मतलब 125 mm रखना है। तो हम पहले इधर एक ऐसे काटिंग है, तो इधर मान लीजिए हमें एक बैल्कोनी रख देते हैं। तो इधर कितना तक काटिंग है देख लीजिए, पहले 1 मीटर तक है, ठीक है। तो इधर से पहले ही हम एक बैल्कोनी का स्पेस ले लेते हैं। इसको वॉल लेयर कर दिया, बैल्कोनी का स्पेस ले लिया, और ये जो बैल्कोनी है, बैल्कोनी का जो वॉल है ये 200 रखना है। इसके बाद कितना स्पेस इधर है 4924। इधर उसके बाद एक बेडरूम दे देते हैं 11 फीट का, मतलब 3300। उसके बाद 75 का ऑफसेट दे देते हैं। उसके बाद देखिए इधर 5 फीट का स्पेस है, मतलब 1.5 मीटर का स्पेस है। इधर और भी एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है। देखिए क्या चीज़ ध्यान में रखना है, रूम का जो साइज होता है, ठीक है। ये इधर मैंने लिखा है कि देख लेता हूँ। देखिए पेज 65 पे शायद होगा रूम का जो साइज। ये देखिए आपका ये जो रूल्स है 105 रूल से आपका शुरू होता है, ठीक है। 105 रूल से आपका शुरू होता है। देखिए ये आपको ध्यान से पढ़ना होगा। देखिए हैबिटेबल रूम का जो एरिया है 6 स्क्वायर मीटर है, ये सब मैंने पहले वीडियो में बताया था। और हैबिटेबल रूम का जो मिनिमम मेजरमेंट है, हैबिटेबल रूम के अंदर आपका बेडरूम ये सब आता है, किचन कम डाइनिंग स्टडी रूम ये सब आता है। 2.4 मीटर है आपका मिनिमम वो किचन का जो एरिया है। ये सब आपको ध्यान में रखना है, ये सब आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। ये आपका रूल 105 से इतना तक पढ़ना है। कौन सा रूम का क्या साइज है, मिनिमम साइज आपको ध्यान में रखना है। 105 से आपको लगभग पढ़ना है कितना तक, देखिए इधर आपको डिटेल में पढ़ के ये पूरा रट लेना है, ठीक है। 105 से ये 121 तक आपको ये रट लेना है। इधर आपको मिनिमम रूम साइज सब कुछ दिया गया है। तो किचन का जो मिनिमम विड्थ है वो मान लीजिए। इसके बाद आप मेरा एक जो आ गया है ये कितना आ गया 1.5 से ज़्यादा आ गया, तो इधर हम एक किचन दे सकते हैं, क्योंकि किचन का मिनिमम जो साइज है
मतलब कि मिनिमम जो मेजरमेंट होगा वो 1.5 रखना है और जो एरिया है 4.5 लेना है। और जो मान लीजिए इधर एक पहले बेडरूम दे देते हैं, ठीक है, इधर 11 फुट लिया और इधर 10 फुट ले लेते हैं। उसके बाद 3 इंच का वॉल दे देते हैं और सेम इधर भी एक बेडरूम क्रिएट कर देते हैं। इधर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है इस फ्लैट का, तो इधर हमने बेडरूम दिया क्योंकि बेडरूम के मान लीजिए इस कॉर्नर पे कोई भी पूजा का स्पेस या मूर्ति वगैरह ये सब रख सकते हैं। छोटा स्पेस यूज करके, जैसे आपका जो शायद नेट में देखा होगा कि कैसे रहता है, ये सब आप इधर रख सकते हैं। मंदिर का जो स्पेस वॉल पे लगाया जाता है, तो देखिए इधर क्या क्या हमें आ गया। थोड़ा लाइन क्रिएट करने के बाद ये मैंने जस्ट ऐसे ही दिखा रहा हूँ, आपको और भी दिमाग लगा के और भी अच्छा अपने क्रिएटिविटी के ऊपर आपको बनाना है। कैलकुलेशन पहले कर लेना है, उसके बाद आपको वास्तुशास्त्र का जो चीज़ है वो आपको ध्यान में रखना है और उसके बाद आपको अपने क्रिएटिविटी के ऊपर से को बनाना है। अब इधर बैल्कनी ऐसे भी रख सकते हैं या फिर ऐसे काट भी सकते हैं, ये सब आपका खुद के ऊपर है कि इसके ऊपर कैसे डिजाइन करने से बिल्डिंग और भी अच्छे लगेगा। ये सब आपको पहले देख लेना है। इसके बाद देखिए इधर कितना सा स्पेस है, 2290। इधर आप एक टॉयलेट भी क्रिएट कर सकते हैं 1200 के, लेकिन नॉर्मली रोड की तरफ टॉयलेट नहीं दो तो भी अच्छा है, और दो भी तो भी ठीक है, क्योंकि इधर आप और भी कोई 3D जब बिल्डिंग का जब करना है तो क्योंकि नहीं दिया जाता है, क्योंकि इधर सामने पाइप वाइप होता, टॉयलेट का जो पाइप निकलता वो सब अच्छे नहीं लगते, ठीक है। लेकिन इसका लिए भी प्रोसेस है, क्योंकि इधर वो पाइप नहीं दिखा जाएगा। ऐसे करके आप अगर एलिवेशन कर देंगे बिल्डिंग का, जब 3D करेंगे तो फिर आप दे सकते हैं। इधर हम लोग 2 टॉयलेट प्रोवाइड कर देते हैं। देखिए टॉयलेट का जो मिनिमम मेजरमेंट है वो 1.2 आपको देना ही पड़ेगा, और WC का जो मिनिमम मेजरमेंट है मतलब अटैच टॉयलेट का, वो आपको 1 मीटर देना पड़ेगा। और जो एरिया है टॉयलेट का मिनिमम एरिया है वो 2.6 स्क्वायर मीटर। तो 2.6 स्क्वायर मीटर से हमारा इधर मिनिमम मेजरमेंट आया है 1.2। इसको डिवाइड करिए, आपको अगर 1.2 आप मिनिमम में रख रहे हो तो आपको जो दूसरा मेजरमेंट है वो आपका 2.166 के ज़्यादा रखना है। तो इधर देखिए मैंने 2.166 से ज़्यादा कर दिया, 2.4 कर दिया, तो ये भी पास हो गया। ये बेडरूम हो गया, ये किचन हो गया, ये बरामदा हो गया, ये एक दूसरा बेडरूम हो गया। ये जो फ्लैट है ये किसी भी नॉर्थ ईस्ट साइड को हिट नहीं कर रहा है, ठीक है। अब आपका ऐसे आपको प्लान बनाना है कि बाद में आपको कॉलम कहाँ प्रोवाइड करना है, उसके साथ कॉलम का लाइनिंग में मैच हो रहा है या नहीं, ये सब आपको देखना है। देखिए इधर तो एक आपको कॉलम इधर तो एक देना ही है, ठीक है। ये जो इधर तो एक कॉलम देना ही है, और कॉलम का जो अपर साइड का जो बीम आएगा उसका अपर साइड का जो लाइन ये होगा, उसके बाद नीचे की तरफ 250 आएगा। तो बीम आपका ऐसे आएगा। इस कॉर्नर को आपको आप क्या करना है, इस कॉर्नर को आप बीम का लाइन ये आएगा, इससे 250 तक आएगा नीचे। ये जो दिख रहा है ये बीम का लाइन, ऐसे आपको बीम आएगा। ये सब आपको थोड़ा थोड़ा दिमाग में रहना है।
प्लान बनाने की टाइम आपको ये दिमाग में रखना है, ठीक है। देखिए ये आप मैंने इसको क्या किया, नीचे की तरह ले लिया, तो इसको हमें आप क्या करना है, थोड़ा अंदर घुसा देना है, नहीं तो ओपन स्पेस हीट कर जाएगा। देखिए इसको अंदर घुसा दिया। अब मान लीजिए आप इस जो फ्लैट देख रहे हो, ये जो फ्लैट दिख रहा हो सामने की तरफ, इसको आपको क्या चाहिए, इसको बताया गया है आप 3 BHK या फिर 2 BHK कर दीजिए। देखिए सामने की तरफ एक फ्लैट हो गया, और ये जो स्पेस है ये ड्राइंग डाइनिंग का स्पेस है। इसका कितना एरिया आपको चाहिए, 6 स्क्वायर मीटर। अगर आप ये किचन कम डाइनिंग करते, मतलब ये कवर किचन ना करके किचन ओपन किचन कम डाइनिंग करते, तो आपको कितना एरिया लगता, 9.5 स्क्वायर मीटर, और मिनिमम मेजरमेंट 2.4। तो ये जो स्पेस है ये आपका ड्राइंग डाइनिंग हो गया। ये जो टॉयलेट है ये कॉमन टॉयलेट बाहर से एंट्री होगा। ये जो टॉयलेट है ये इस बेडरूम से एंट्री होगा, और ये बैल्कोनी का एंट्री भी इस बेडरूम से होगा, ठीक है। और इस बेडरूम का एंट्री मान लीजिए आप इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं, आपको आपका मर्जी कहाँ से आपको करना है। इसके बाद देखिए इस तरह भी एक बना देते हैं। इधर कितना है देखिए 4045, और इधर भी आप सेम भी कर सकते हैं। जैसे चीज़ आपने इधर किया है वैसे भी आप इधर कर सकते हैं, या नहीं इधर मेजरमेंट को वैल्यू देख लेते हैं 4924। इधर कितना है, ठीक है, ये इधर आ जाएगा। इसको पकड़ के इधर उल्टा कर दीजिए, मिरर कर दीजिए। इसको पकड़ के इस लाइन को क्लिक करके मिरर कर दे रहा हूँ। इसको और इस वॉल को भी मिरर कर रहा हूँ, ठीक है। क्लिक एंटर। इसको यहाँ से फिलेट कर लेते हैं, इसको यहाँ से फिलेट कर लेते हैं, और इस साइड पे एक बैल्कोनी क्रिएट कर देते हैं। बैल्कोनी और एक छोटा WC क्रिएट कर देते हैं। WC का मिनिमम मेजरमेंट है 1 मीटर। तो WC का मेजरमेंट ले लिया, और 50% WC और 50% बैल्कोनी कर देते हैं। जब भी आप बैल्कोनी आपको देना है तो बैल्कोनी का जो वॉल है वो आउटर वॉल है वो 200 रखना है। देखिए इधर एक बेडरूम देना है मुझे, ऐसे एक लाइन ले लिया, इसको ऑफसेट दे दीजिए। यहाँ से आप सिलेक्ट कर देते हैं। देखिए इधर एक किचन हो गया, एक WC हो गया, एक बैल्कोनी हो गया। उसके बाद इधर कितना स्पेस खाली है, मान लीजिए इधर से आपको अंदर आना है। ये सब आपको देख देख के थोड़ा समझ के इधर उधर घुमा के बनाना है। ये स्कीम करना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, ठीक है। आप जितना ध्यान लगाओगे उतना अच्छा आपका स्कीम होगा। आपको अलग अलग पोर्शन पे घुमा के आपको बनाना है। देखिए ये क्या किया, इस फ्लैट को मान लीजिए एंट्री इधर से होगा, ठीक है, यहाँ से इस तरफ। इधर आपका ड्राइंग डाइनिंग स्पेस हो गया, ये एक बेडरूम हो गया, छोटा बेडरूम हो गया, ये थोड़ा ज़्यादा ही। इसको आप थोड़ा
बड़ा कर दीजिए। इसको आप थोड़ा बड़ा कर दीजिए। इसको आप और ज़्यादा बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखना है ऐसी जो भी लॉबी या फिर कुछ भी कर रहेंगे तो उधर मिनिमम 1 मीटर तक स्पेस आपको रखना है, ठीक है। इसको और भी थोड़ा ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं और भी। ये देखिए, ये मान लीजिए ये 1.2 है, ये ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, 1 मीटर ही होना चाहिए, 1 मीटर से ज़्यादा होना है आपको, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 2 बेडरूम, ये बीच का टॉयलेट, ये एक बैल्कोनी, ये एक WC, एक किचन और ये ड्राइंग डाइनिंग। इस फ्लैट को एंट्री यहाँ से हो रहा है, इस फ्लैट को एंट्री यहाँ से हो रहा है। तो ये 2 फ्लैट हो गया 2 BHK करके। अब आपको क्या करना है, फाइनली और एक बार देखना है इसका एरिया कितना आ रहा है। देखिए, इसको पॉलीलाइन कर लीजिए, क्योंकि आपका जो टॉप फ्लोर है उसको भी आपको बनाना है और वो इतना ज़्यादा एरिया नहीं ले पाएगा। देखिए 126 कैलकुलेट किया था, इधर क्या आ रहा है 125। तो आप फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा। 2 फ्लोर आपको ऐसे होगा 125 इंटू 2, इससे आपका जो टोटल परमिसिबल फ्लोर एरिया आपने दिया था उससे माइनस करना पड़ेगा। सॉरी 331 माइनस करिए तो कितना बचा है 81। इधर अब मान लीजिए एक कॉलम भी मैं नॉर्मली बना देता हूँ, क्योंकि आपका नीचे का पोर्शन पे आपको कॉलम पहले बिठाना है, उसके बाद ही आप ऊपर का जो फ्लोर है वो कर सकते हो। मान लीजिए मैंने इधर 250 बाई 250 का कॉलम बैठा देता हूँ, ठीक है। इधर एक कॉलम ले लिया, उसके बाद इसके सीधा इधर दे दिया, उसके बाद इस कॉलम को इधर दे दिया, इस कॉलम को इधर दे दिया, एक कॉलम इधर दे दिया। अब इसको कॉपी करके एक इधर दे दिया, एक इधर दे दिया। इसके बाद ये सब कॉलम, जो कॉलम कैसे बैठेगा जाता है ये भी डिटेल मैंने बाद में एक वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक है। क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना है कॉलम बैठाने के टाइम पे। और यहाँ से एक कॉलम आपको लेना है इधर। ये जो कॉलम है ये नॉर्मली मैंने बैठा दिया, लेकिन ऐसे आपको नहीं बैठाना है, कुछ और भी चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ये मैं नॉर्मली एक करके देता हूँ, तो इसके बाद डिटेल बाद में कर देंगे, ठीक है। तो आपको हाथ में जो एरिया है 81 स्क्वायर मीटर तक एरिया है। तो आपको ऐसे देखना है कि ये जो एरिया है कितना आ रहा है। पीछे का जो पोर्शन है 70 और भी 10 स्क्वायर मीटर आप ले सकते हो। तो आप यहाँ से वाली लाइन दीजिए। अच्छा, सामने की तरफ भी देख लेते हैं, सामने का तरफ कितना एरिया आपको है। लगभग ऐसे 250 तक आएगा। मान लीजिए सामने का इतना पोर्शन आपका एरिया आ रहा है 70, दोनों तरफ लगभग एक ही एरिया है। तो और भी 10 स्क्वायर मीटर तक हमें एरिया ले सकते हैं, ठीक है।
अभी मान लीजिए ये जो मैंने कॉलम बैठा है ये ठीक है, ऐसे ही कॉलम बैठा है, तो इस कॉलम को ग्रिड को ही आपको पकड़ना है। ऐसे नहीं, मान लीजिए ऐसे ऐसे हमने कर दिया, तो इधर जो ये जो लाइन देख रहे हो, इधर से आपका ये स्ट्रक्चरली शेप नहीं है, क्योंकि कॉलम इधर है, इधर है, इधर है, इधर, तो आपको इस ग्रिड को ही पकड़ना है। कितना है, 15 स्क्वायर मीटर हो गया। इतना तक तो आप नहीं ले सकते हो, तो आपको मान लीजिए इतना तक कितना हो गया, 11 स्क्वायर मीटर हो गया। एट्टी टू स्क्वायर मीटर आ रहा है, तो आप ले सकते हो 81 तक। तो तब आपको क्या करना है, टोटल बिल्डिंग से ही आपको नहीं, देखिए इस प्लान के ऊपर आप इतना तक नहीं ले सकते हो, क्योंकि इतना तक आपका 81 स्क्वायर मीटर आ रहा है, लेकिन आपका इधर कोई कॉलम का ग्रिड नहीं है। कॉलम का ग्रिड ये इधर एक कॉलम है, इधर एक कॉलम, और यहाँ आप अगर टॉप फ्लोर को इतना तक कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो तो ये स्ट्रक्चरली पॉसिबल नहीं है। तो ये सब चीज़ देख के आपको करना है। मान लीजिए ऊपर का फ्लोर आपको सिर्फ फ्रंट पोर्शन या बैक पोर्शन, मान लीजिए फ्रंट पोर्शन बैक पोर्शन को आप फ्लैट कर रहे हैं, बैक पोर्शन को फ्लैट आपको रहेगा, और फ्रंट पोर्शन टोटल आपको इतना जो स्पेस है ये ओपन टेरेस हो जाएगा। ठीक है, इधर जो ग्राउंड फ्लोर लिखा है इसको मैंने ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर कर देता हूँ, ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर, और ये जो है इसको हम सेकेंड फ्लोर कर देते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो आपका बैक कैलकुलेशन मैंने बता दिया, कैसे आप बैक कैलकुलेशन करके स्कीम को रेडी कर सकते हो। अब आपको इसके ऊपर पूरा ड्राइंग रेडी करना है, रेडी करके इसके ऊपर डिटेल कैलकुलेशन करना है, जो बैक कैलकुलेशन के हिसाब से थोड़ा चेंज भी हो सकता है, मतलब ज़्यादा चेंज नहीं होगा, थोड़ा चेंज होगा, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन आपने किया ये आप एप्रोक्स एक कैलकुलेशन किया जिसके ऊपर ये स्कीम आपने बनाया, और इस स्कीम के ऊपर जो कैलकुलेशन होगा इस प्लान के ऊपर वो आपको एकदम परफेक्ट कैलकुलेशन आएगा। मान लीजिए आप ये बैक कैलकुलेशन क्यों आपको करना है, क्योंकि ये बैक कैलकुलेशन आप नहीं करते, मान लीजिए ये पूरा आप इसी सिर्फ ओपन स्पेस के हिसाब से ही आप पूरा 3 स्टोरी बिल्डिंग कंप्लीट सीट बना दो, उसके बाद आप कैलकुलेट करके देख रहे हैं कि आपका एफएआर जो परमिसिबल एफएआर इधर आपने लिखा था 1.25, इससे आपका ज़्यादा हो रहा है, तो ये तो फिर नहीं चलेगा। तो इसीलिए हम लोगों को ये जो बैक कैलकुलेशन है ये बैक कैलकुलेशन हमें करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो इतना ही। इसके बाद में मैंने आप लोग अगर स्कीम कैसे किया जाता है, परफेक्ट एक प्लानिंग क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना पड़ता है, मतलब ये कैलकुलेशन छोड़ के
कैसे मैंने ये जो प्लेस कर दी, इधर रूम है, इधर किचन है, टॉयलेट है, ये जो कैसे प्लेस कर दी, ये जो प्लेस करने के टाइम आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, ये सब मैंने बाद में किसी वीडियो में मैंने बताऊंगा, क्योंकि ये तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया। ठीक है, उस वीडियो में मैंने ये सब डिटेल में बात करूंगा। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, या फिर कहीं पे कोई कॉन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद।